हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंस कोचिंग। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था? व्हीटस्टोन ब्रिज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आपके ये आखिरी टॉपिक चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आपका एक ट्रांसफार्मर और रह गया है, इसके बाद आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी का यूपी टीजीटी का सिलेबस। क्लियर है? तो मीटर ब्रिज क्या होता है? सबसे पहले ये भी किस काम आता है? टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के काम आता है। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये? इसका प्रिंसिपल क्या है? ये सेम जो व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल था उसी पे काम करता है। ये भी क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट if P by Q equals to R by S, then no current is flowing in galvanometer. That is Ig equals to 0. यही व्हीटस्टोन की प्रिंसिपल कहता था कि P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब Ig क्या होगा? आपका 0। तो सेम प्रिंसिपल आपका मीटर ब्रिज का भी है। क्लियर है? अब देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम कैसा है। मीटर ब्रिज है होता क्या है? अगर आपने मीटर ब्रिज नहीं देखा है तो आप गूगल सर्च करिए और उसको देखिए कि कैसा होता है मीटर ब्रिज। अदरवाइज सभी ने लैब में जरूर देखा होगा कि मीटर ब्रिज कैसा होता है। तो मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकली कुछ इस टाइप का होता है। ये होती है मेटल की स्ट्रिप्स। एक मेटल स्ट्रिप यहाँ लगी होती है, इसी टाइप से ये होती है मेटल की स्ट्रिप्स। एक इस एंड पे लगा होता है, नाइन्टी डिग्री के एंगल पर। क्लियर है? यहां से लगी होती है एक वायर। आपने देखा होगा एक वायर लगी होती है, दो ऐसे वुडन होते हैं। ये जो दोनों स्ट्रिप्स होती हैं ये मेटल की होती है और नीचे जो बेस होता है वो वुडन का होता है जिसपे स्केल लगा होता है। क्या लगा होता है? एक स्केल लगा होता है। इस टाइप से आपने देखा होगा स्केल लगा होता है। और उसके ऊपर लगी होती है ये एक वायर जो कितने मीटर की होती है? 100 सेंटीमीटर की होती है। और मीटर में तो 1 मीटर की होती है ये। क्लियर है? 100 सेंटीमीटर की एक वायर लगी होती है, फिक्स होता है। क्लियर है? ये एक वायर लगी होती है जो कि 100 सेंटीमीटर की होती है। यहाँ नाम दे सकते हैं A और यहाँ नाम दे सकते हैं B। सर्किट कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ से लगा देते हैं एक सेल। ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है? अभी मेटल की स्ट्रिप होती है, यहाँ पे लगे होते हैं दो रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस लगा होता है आपका R, एक रेजिस्टेंस लगा होता है आपका ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस R, ये होता है रेजिस्टेंस S। अब यहाँ सेंटर में लगा होता है आपका गैल्वेनोमीटर। एक तार से लगा होता है गैल्वेनोमीटर, आपने देखा होगा।
और इस गैल्वेनोमीटर से लगी होती है एक वायर, उस वायर से लगा होता है जॉकी, आपने देखा होगा। और उस जॉकी को हम यहाँ पे, आपने देखा होगा एक गैल्वेनोमीटर होता है, उससे कनेक्टेड एक वायर में जॉकी लगी होती है। उसी जॉकी को आप उस वायर पे क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इतना एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में आपका डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, 0। बात समझ आई आपको? एक बार आप इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देखना, सर्च करना, देखना कैसे होता है। गैल्वेनोमीटर में होता है इस जॉकी, ये जो वायर लगी इसे एक जॉकी लगी होती है, इसको मूव करते हैं वायर पे और वहाँ मूव करते जाते हैं जब तक कि गैल्वेनोमीटर में आपका कोई डिफ्लेक्शन ना हो, यानी IG की वैल्यू क्या हो जाए, 0। मान लेते हैं यहाँ पे आप लेके आए वायर को, जॉकी को लेके आए, यहाँ पे लेके आए तो मान लीजिए तब आपका डिफ्लेक्शन क्या आ गया, 0, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इस लेंथ को मान लो क्या है आपकी, L लेंथ है। क्या है लेंथ, L। तो बाकी बचे हुए लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L, क्योंकि टोटल कितनी थी, 100 मीटर की वायर होती है, ये फिक्स होता है। मान लीजिए आपने यहाँ तक इसको डिफ्लेक्ट किया, आपका गैल्वेनोमीटर में वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ तक की वैल्यू आप मानेंगे L, तो बाकी कितना बचेगा, 100 माइनस L। क्लियर है इतना? R क्या होता है, एक अननोन रेजिस्टेंस है। R क्या है आपका, अननोन रेजिस्टेंस है। इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। S क्या है आपका, नोन रेजिस्टेंस है, नोन रेजिस्टेंस। क्लियर है? ये मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं। नाउ सिंपली आप क्या होगा, वेट स्टोन की कंडीशन लगा दो, P/Q इक्वल्स टू R/S, P/Q इक्वल्स टू R/S। चलिए लगाते हैं हम। तो यहाँ पे P क्या रखेंगे, R, Q की वैल्यू क्या रखेंगे, S, 4 रेजिस्टेंस हो गए, R, S, L और 100 माइनस L। इसी को रख देंगे हम R/S इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस L, L अपॉन 100 माइनस L। क्लियर है? 1, 2 L एंड 100 माइनस L, ये 4 रेजिस्टेंस है आपके। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे L की, जो कि हो जाएगा SL 100 माइनस L। इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है अननोन रेजिस्टेंस की। ये न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा, इसे आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। मीटर ब्रिज क्या होता है, बस व्हीट स्टोन ब्रिज का ही एक पार्ट है, उसी पे ये इसका प्रिंसिपल वर्क करता है। क्लियर है? चलिए करते हैं एक न्यूमेरिकल। तो ये है आपका एक न्यूमेरिकल, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है इसमें, 2 रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 4 ओम, 2 रेजिस्टेंस है आपके पास, 1 ओम एंड 4 ओम, are connected in the left and right gaps of a Wheatstone meter bridge. The balancing length is L. सिंपल सा आपको ये बोला गया है कि एक मीटर ब्रिज है, इस वायर को दे दिया गया, ठीक है। इस वायर पे क्या लगे हैं, 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक पे क्या लगा है 1 ओम, एक पे लगा है 4 ओम, ठीक है। द बैलेंसिंग लेंथ इज L। अब आपको जो बैलेंसिंग लेंथ दे रहे हैं, यानी कि जहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि करंट क्या है 0, तो वो लेंथ आपको क्या दे दी गई है L। मान लो ये लेंथ आपकी L है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 100 माइनस L। क्लियर है? यहाँ पे मान लो आपका बैलेंसिंग लेंथ L दिया है, तो बाकी कितनी हो जाएगी 100 माइनस L। नाउ द रेजिस्टेंस इंटरचेंज्ड, ठीक है। नाउ द रेजिस्टेंस इंटरचेंज्ड, रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है। 1 ओम की जगह 4 ओम लगा दिया एंड 4 की जगह 1 लगा दिया, दोनों को इंटरचेंज करा है। तब आपकी बैलेंसिंग लेंथ क्या है, कैपिटल L है ये। क्लियर है? तो आपकी बैलेंसिंग जो लेंथ है वो चेंज हो जा रही है कैपिटल L में। तो आपको स्मॉल l और कैपिटल L में रिलेशंस बताने, ये 4 ऑप्शन जो है आपका 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है?
आपको स्मॉल एल और कैपिटल एल के बीच में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, हम 1 ओम एंड 4 ओम को लेके एक इक्वेशन बना लेते हैं। क्या करेंगे हम इसमें, सिंपली वही R बाय एस इक्वल्स टू L बाय 100 माइनस L कर देंगे। यही फॉर्मूला था उसका मीटर ब्रिज का। इसमें हम वैल्यू रख देंगे, R की वैल्यू मान लो 1 है, S की वैल्यू 4 है, L की जगह L रख दो और यहाँ पे लगा दो 100 माइनस L। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 माइनस L इक्वल्स टू 4 है, यहाँ हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 5L और 20 आ जाएगा। स्मॉल l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। सिंपली कैलकुलेशन है, आपने इस फॉर्मूले का यूज़ किया और इसमें वैल्यू रख दी। R की जगह 1 रख दिया पहला रेजिस्टेंस एंड S की जगह दूसरा रेजिस्टेंस रख दिया, और आपको बैलेंसिंग लेंथ स्मॉल l ही गिवन थी, इसलिए वो यूज़ करके हमने स्मॉल l की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोला है कि रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। मान लो अब इस कंडीशन को मान लेते हैं हम, अब क्या कर दिया, यहाँ पे 4 ओम कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया 1 ओम, और यहाँ पे लेंथ दे दी आपको कैपिटल L और यहाँ पे लेंथ दे दी आपको 100 माइनस कैपिटल L। ठीक है, लेंथ भी क्या हो जा रही है, कैपिटल L हो जा रही है। तो सिंपली फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ हो जाएगा 4/1 इक्वल्स टू L/100 माइनस L। यही होगा फॉर्मूला इसमें, 4/1 इक्वल्स टू L/100 माइनस L। अब इसको भी सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 400 माइनस 4L इक्वल्स टू L, तो 400 इक्वल्स टू 5L, ये हो गया 80। कैपिटल L की वैल्यू क्या होगी, 80। सिंपली फॉर्मूला रखा है, आप देख लेना इसको। ठीक है, अब हम इन दोनों को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनसे रिलेट करेंगे कि क्या आ रहा है। आप देख लीजिए, सिंपली इसको इससे डिवाइड कर दो, स्मॉल l को कैपिटल L से। स्मॉल l की वैल्यू कितनी है 20 एंड कैपिटल L की वैल्यू कितनी है 80। इसको डिवाइड कर दो, 4 से कैंसिल हो जाएगा 1/4, तो स्मॉल l अपॉन कैपिटल L क्या हो जाएगा 1/4। ये रिलेशन निकला है, यानी आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्लियर है, आप बस सॉल्व करके रिलेशन चेक कर लेंगे, आपका ऑप्शन 1 ठीक है। क्लियर है, तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन जो कि मीटर ब्रिज पे डिपेंड था। इस टाइप के और भी क्वेश्चन है जो सिंपली आपके फॉर्मूले पे ही डिपेंड है, आपसे सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए हैं पूरे एग्जाम्स में। आप पिछले एग्जाम्स के पेपर देखेंगे तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही हैं। क्लियर है, तो अब आपका बस एक टॉपिक और रह गया जो कि है ट्रांसफार्मर, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगी। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। मैंने सभी टॉपिक करा दिए हैं, बस इसमें एक AC DC में डिफरेंस और सेल के बारे में, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, जो कि उसमें क्वेश्चन इतने आए भी नहीं हैं, तो उसे आप देख लीजिएगा और मैं भी आपको बाद में वो डिस्कस करवा दूंगी। जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने सभी टॉपिक कवर कर दिए हैं। तो आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।